मैट्रिक्स पहले मम्मी ने चुना था, तो मम्मी ने कहा था कि ये ना विश्वास बहुत अच्छा सा दिला है, क्योंकि सम पहले आप जब भी कड़े पड़ा हाँ, तो पहले ट्रस्ट आवे कि तो हमें तीसरे दिन वापस फ़ोन आ गया कि वापस आ जाओ। तो कि क्या हुआ? फिर हमें पता चला कि री-नीट कैंसल हो गया, री-नीट लगेगा। यू के कारण रही है हैंडराइटिंग इतनी शानदार कह रहे हैं। मन लगा करते-करते बाकी प्लानिंग रहेगी कोई और ना समझ जान नहीं तो धंधो चौपट हो जा। कई बार जहाँ पेरेंट्स मीटिंग होती तो मैं भी जाती तो वह टीचर बहुत अच्छे से समझाता, मतलब माँ बापों भी ज्यादा समझाता, बहुत सपोर्ट करे वो। राम राम जी, मैं भावना और थे देख रहा हो अपनी खबर। झुंझुनू की बच्ची मोनिका नीट के रिजल्ट में अपना झंडाई बगाड़ दे 580 नंबर ही वह कुल बना है और कैटेगरी वाइज भी काफी शानदार रैंक है। एयर रैंक पर भी काफी बेहतरीन रैंक के लेके आए हैं। जी के बाद में झुंझुनू का छतरपुरा को तो नाम रोशन हो है, लेकिन पूरे परिवार को साथ में नाम रोशन को काम करो है। आज उनकी स्टोरी ऑफ जानने के लिए आए कि किसो संघर्ष रही है पढ़ाई करते वक्त और नीट और रीनीट के बीच में कितनों के स्ट्रगल आने देखना पड़े, और साथ में पढ़ाई के दौरान तो काफी सारा स्ट्रगल हुए और अब डॉक्टर बनने के बाद में रिजल्ट आ गया है, डॉक्टर बिल्कुल बन ही चुका हो, तो किसो को लाग रहा है? सबसे अच्छा पहले तो लग रहा है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। क्या को लाग रहा है अब डॉक्टर मोनिका? पहले मोनिका के नाम से जानता, अब शायद मना लागे समय कह रहे होगा कि डॉक्टर साहिबा और हाल चाल सुनाओ। हाँ, किसो को लाग रहा है? अभी डॉक्टर साहिबा सुन के ज्यादा बेटर लाग रहा है, मोनिका सुन के ज्यादा बेटर लग डॉक्टर बन के ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रहा है? अच्छा, बचपन से ही मतलब सपना रहा है कि ये ना डॉक्टर बने, कि फैमिली में कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि है ना दूसरे इतना अच्छा नहीं कर पाए तो है ना हम उनसे अच्छा कर पाएंगे। अच्छा। मोनिका, सबसे पहले एजुकेशन की बात कर लें। थारो एजुकेशन कठी से हुई है? मैं अपने ननिहाल से पढ़ी हूँ मनीतर पब्लिक स्कूल में। फिर मैंने पापा के साथ 8th क्लास से 10th क्लास मैंने एमपी में पढ़ी थी, प्रगति विद्यापीठ में। फिर मैं यहाँ 10th के बाद में तुरंत ही आ गई थी जब मेरे पापा को बोला मुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर उन्होंने कहा था चलो फिर सिक्का चलते हैं, वहाँ पे अच्छा एजुकेशन होगा। तो उन्होंने 11th से ही मेरे को यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, मैट्रिक्स में हमें पढ़ाना स्टार्ट किया। देखो, एमपी के अंदर थे रह रहा हावी के बाद में डॉक्टर को नाम आयो तो हम सीकर को चुनाव करो और सीकर में भी मैट्रिक्स को चुनाव करो। क्यों इतना विश्वास हो जगह सर दिखाया के लाग रहे हो कि थान जी वक्त की मैट्रिक्स पर इतना विश्वास क्यों करो? मैट्रिक्स पहले मम्मी ने चुना था, तो मम्मी ने कहा था कि ये ना विश्वास बहुत अच्छा सा दिला है, क्योंकि सम पहले आप जब भी कड़े पड़ा हाँ, तो पहले ट्रस्ट आवे की चीज़ में। तो मम्मी ने कहा कि अच्छी है एक बार पढ़, फिर डेमो भी लिया, मेरे को लगा ठीक है हम करेंगे, फिर स्टार्ट किया उसमें। पढ़ाई करते वक्त क्या है कि कॉम्प्लिकेशन ही देखने मिली के फेस करना पड़ा? शुरू में लगता था कि नया है, मॉल अच्छा है, फिर है ना धीरे धीरे स्टार्ट किया पढ़ना और अच्छे से, और फिर टीचर्स ने भी अच्छा गाइडेंस दिया था। फिर कभी कभी नंबर कम आते थे तो टीचर्स ने भी अच्छा सपोर्ट किया था, और मतलब काउंसलिंग भी लगती थी कि बेटा ऐसे कम नंबर कैसे आ रहे हैं, अगर घर पे पढ़ाई नहीं होती तो कोचिंग में आओ। उन्होंने अलग से स्टडी लैब भी बनवाया था हमारे लिए, और पापा भी बोलते थे कि अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, मतलब सारे जगह से सपोर्ट था। सब तरह से सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, एक चीज है कि नीट और री नीट के बीच में बच्चा ही कुछ जो कुछ समय है डिप्रेशन के अंदर मन को निकलो है, कुछ प्रेशर बनना फील हो, वो माहौल कया को निकलो भी वक्त और री नीट के एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा भी दिन किसो को लाग रहे हो? पहले घबराहट हुई थी, लेकिन पापा ने कहा कि मैं साथ हूँ जब, तो फिर तेरे को क्या ही दिक्कत, क्या किसी चीज़ का डर है, या फिर मतलब ऐसे पैनिक नहीं फील होने दिया। और फिर पापा ने कहा कि ये ना मैं हूँ, देख लूँगा मैं, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। फिर जैसे मतलब हम गए नीट होने के बाद में, तो हमें तीसरे दिन वापस फ़ोन आ गया कि वापस आ जाओ। तो कि क्या हुआ? फिर हमें पता चला कि री नीट कैंसिल हो गया, री नीट लगेगा। फिर हम लगे कैसे पढ़ेंगे, फिर वापस शेड्यूल बनाया। पापा ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, फिर टीचर्स ने भी कहा कि बेटा आओ हम अब हम अब करेंगे तुम्हारी वापस से। मतलब पापा का बस शब्द है कि तू चिंता मत कर, पढ़ ले, बाकी सब मैं देख लूंगा। वो एक वर्ड और वो सेंटेंस है वो डॉक्टर तक ले आए हो आज। हाँ। कॉन्फिडेंस लेवल ना हाइप करे हुए। हम्म। अच्छा, काफी सारा बच्चा पढ़े ही तो बनकर रूटीन कौन बन पावे या फिर वह कंसिस्टेंसी कौन बना पावे? मोनिका, डॉक्टर बनने के लिए या फिर डॉक्टर को जो कुछ सफर है वो मुश्किल तो बिल्कुल है, तब इतना सारा बच्चा कॉम्पिटिट करी और बहुत कम ही थारे जाए का होनहार बच्चा ही आगे निकल पाए कि स्ट्रेटेजी अपनावे ही जी कारण से आगे निकल।
मैं ज़्यादा स्ट्रेटजी क्यों मैंने अपनाई, जो टीचर का ना वही फॉलो किया। जैसे कि मतलब उन्होंने बोलता है कि इन्होंने बोला कि यहाँ इतने मज़े पढ़ो, इतना पढ़ो, क्या पढ़ो वो भी इम्पोर्टेंट है, फिर रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, ये बताया उन्होंने। मैंने बस उसको फॉलो किया और कुछ मतलब नहीं। सर बताता गया और थे फॉलो अप करता गया बात चीजें। हाँ। अच्छा, मैट्रिक्स के स्टडी मटेरियल की आप बात करा, चाहे बनकर पढ़ाने की स्ट्रेटेजीज की बात करा, तो वह किसे की? वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, कोई भी डाउट होता था वो क्लास में ही समझाते थे। वो अलग बात होती कि और भी आ जाते थे, तो मतलब छोटे छोटे डाउट, कॉमन डाउट होते हैं, वो भी बताते हैं वो। मतलब छोटी सी बेसिक सी चीज है, बट आवरा का मन की वह क्लास में ही समझ जाए, डाउट काउंटर तानी नौबत ही को नहीं आवे। हाँ। अच्छा, वे के साथ ही मॉक टेस्ट के लिए काफी ज्यादा बच्चे हैं, क्योंकि इतना मैं मॉक टेस्ट दिया कि मैं मॉक टेस्ट देता देता फाइनल एग्जाम ही बैठे तक मैं आपका और थकेड़ा मैं भी सोचा कि मॉक टेस्ट ये तारा साथ भी यहाँ को कुछ हुई होगी। बीच में मेरे शुरू शुरू में नंबर आए, फिर कम आए, फिर वापस आए, मतलब अप डाउन्स होते रहे, लेकिन मतलब सपोर्ट था तो है ना, ऐसे कभी घबराहट नहीं हुई, तो है ना चलता गया, वो अच्छे नंबर आते गए। अच्छा मोनिका जी, काफी बार के है कि दर्शक भी बोले ही और आप अभी देखा कि जब भी कोई डॉक्टर का जाओ वह प्रिस्क्रिप्शन लिखी तो वह हैंडराइटिंग बहुत फास्ट लिखी, और वह दवाइयां ये क्यों हुई कि या तो मेडिकल स्टोर पर जो दवाई देगो वो बता सका, या डॉक्टर साहब खुद बता सकें कि वह के लिखी हो, यू के कारण रही है हैंडराइटिंग इतनी शानदार कह रहे हैं। मन लगा कदा कदा, बाकी प्लानिंग रहेगी कोई और ना समझ जान, नहीं तो धंधो चौपट हो जा। फिर कई कई बार स्टूडेंट्स भी है ना इतने मतलब सर फास्ट करवाते हैं, थोड़ा सिलेबस लेंथी होता है, तो है ना बच्चे भी फास्ट लिखते हैं, तो हैंड राइटिंग अपने आप ऐसे हो जाती है। अच्छा मोनिका, कदे यहाँ कोई हो कि घर परिवार में ते छोटा है या फिर थारे बचपन से लेके अभी तक का को कोई भी किस्सा थारे याद आवे कि जब थे कोई भी स्टेटस्कोप कोई भी चीज ने बना लियो चम्मच ने, या कोई भी चीज ने बना के और धड़कन सुनने की कोशिश करी हुई? ऐसा मतलब लोगों के साथ तो नहीं, लेकिन मैं बचपन में बहुत ज्यादा गुड्डा गुड्डी खेलते थे, तो मतलब उसके साथ जरूर करती थी। अच्छा, कदे पापा के साथ भी करे हो कि ग्लास लगा के पापा की हार्ट बीट चेक कर करी नहीं, हो? पापा को बहुत ही कम टाइम मिलता था घर आने में, तो उनके साथ तो नहीं। अच्छा, ये सपनों की को हो कि मोनिका डॉक्टर बने, थारे खुद को या पापा मम्मी को? मेरा खुद का। अरे पापा खुद ने का। तो बोला था कि ये ना तू कुछ भी बन जा, अच्छा बन, ये उनका ज्यादा इम्पोर्टेंट था। रिजल्ट में सिलेक्शन सुन के ही खुशी मना ली, या फिर एक बार खुद आंखा से देखियो आंकड़ान के भाई नंबर कितना आ रहे हैं अपना, फिर भी के बाद में खुशी मनाई है? दूसरी उसी के बाद में खुशी मनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले कॉल किन करे कि भाई मैं डॉक्टर बन पापा गई? पापा ने। पापा को क्या रिएक्शन हो? पापा लगातार मतलब वो भी सर्च ही कर रहे थे हमसे ज्यादा, तो वो एक्साइटेड थे। हाँ, उन्होंने ही बताया था कि रिजल्ट आ गया है। अच्छा। फिर रात को मतलब 11 बजे तक हम है ना ऐसे रिजल्ट देख रहे थे, उन्होंने बोला कि रिजल्ट आ गया मोनू। फिर मैं उस टाइम मम्मी तो सो रही थी, तो मैं और मेरा भाई जागे हुए थे, उसको होमवर्क लेट होता है, तो उसने बोला दीदी मैं शांत रहूंगा, तू तेरा रिजल्ट चेक कर ले। फिर मम्मी हमारी ऐसे धीरे धीरे आवाजें सुन के आई कि क्या बात हो रही है, तुम कर रहे हो क्या? हाँ। फिर वो बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ, आप सो जाओ, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो फिर अच्छा। मैंने बताया कि मम्मी रिजल्ट आ गया, हम वही देख रहे हैं। ओह रिजल्ट आ गया। फिर हम देखते गए, निकालते गए, लेकिन खुल ही नहीं रहा वो। एक बार बज गए, 1 बज गए, फिर मैंने किसी और को भेजा, तो उन्होंने निकाल के दिया, फिर देखा मम्मी आ गया रिजल्ट। अच्छा, घर में आके बचपन से चाह तो कौन की ये डॉक्टर बनी? मेरा पापा। थारा पापा, अनका नाना जी। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। नाना जी पहले देख लिया कि भाई मेरी दो ही मैं तीन बचपन डॉक्टर में बना। तो इन खिलौना लेके देता तो नाना जी ने चेक करती। अच्छा। हाँ हाँ, आज नाना जी ही बनी। ते नाना जी को सपनों सच करके दिखाया, और वह जटे कटे भी थान देख रहा होगा तो वह बिल्कुल बहुत खुश होगा। अभी तो पूरा परिवार खुशियां मनाने लग रहे, और मैं भी बहुत खुश होऊंगा कि बन की दो ही थी, बन को नाम रोशन कर दियो, और नाम भी कटे रोशन करे, जको सपनों बैठ देखा हा छोटी सी को आज बा बड़ी होके बस अपना पूरा बनका कर दिए। और बचपन में ही अब आप कहकर नहीं रखी। अच्छा मैम, 10th के बाद में मोनिका मन बताया कि मैट्रिक्स को चुनाव करने को फैसलो थारो हो, कहीं एक विश्वास, माँ को विश्वास बड़ी चीज हुआ। माँ 100 बार परखस, जब सब्जी लेना पा जावा तो सब्जी ने भी 3 बार यहाँ करके देखा कि मेरे टावर के लिए खराब सब्जी नहीं जानी चाहिए, तो पढ़ाने के लिए तो वह सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट चुनी हुई। थारो विश्वास हो वो मैट्रिक्स पर इतना ज्यादा मैट्रिक्स में बताया? पहले हूँ मेरा भतीजा जाता, अच्छा। तो वह भाभी बतायो मन कि दीदी मैट्रिक्स बहुत अच्छी है। फिर मैं बैठी गई कोचिंग में, फिर सर हूँ बात करी, फिर इन बोली कि बेटा तू डेमो लेके देख, तेरे समझ में आवे कि नहीं आवे। फिर यार डेमो लियो, फिर के समझ में आयो। फिर मैट्रिक्स की फैकल्टी बहुत अच्छी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। अच्छा, जब ये पढ़तान का मॉक टेस्ट लाग रहा है, नीट और री नीट के बीच में भी थारी मुलाकात मैट्रिक्स के फैकल्टी से हुई? हाँ जी, हाँ जी। कई बार जहाँ पेरेंट्स मीटिंग होती तो मैं भी जाती, तो
वह टीचर बहुत अच्छे से समझाता, मतलब माँ बाप भी ज्यादा समझाता, बहुत सपोर्ट करियो। घर आया बाद में बच्ची पर कौन रखना पड़ता होगा कि भाई पढ़ने के लिए मैडम कदे ही कौन बोलना पड़ी, बचपन लेके आज तक ही कौन बोलना पड़ी। अपना आप सोती, अपना आप उठती, खाने पीने को ध्यान में रखती। खाने पीने को ध्यान रखना पड़ता, देखो बात तो जरूरी भी हुआ है हेल्थी। और जो कोचिंग में पढ़ा था फिर घर आके आपको करके पूरा करके भी नहीं सोती है। तैयारी पहले से ही कर रखी है। हाँ तैयारी कौन सा हलवाई ने पहले से ही लाडू को ऑर्डर दे रखा आपने तो जोधपुरी है। पहले से ही फिक्स कर रहा है कि आपने, है ना। हाँ इको सिलेक्शन पक्को है तो विश्वास होगी। अच्छा मैम, मेरा आखिरी सवाल तारे से है, देखो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए बेहतरीन चुने हैं, लेकिन भी बेहतरीन में कई सारी चीजें आपा देखा कि सही बच्चों को शेड्यूल हुए, सही पढ़ाई हुए, बिका आने जाने को भी अफान ध्यान हो, तो ये कि बी के थारकन जी वजह से तान मिलती सूचना है कि भाई कौन सा वक्त पर बच्चों निकल रहे हो, कौन सा वक्त पर आ रहे है, कहीं की पढ़ाई हो रही है, भी कभी के रेगुलर अपडेट्स थारकन। हाँ भी का रेगुलर आता बच्चों, अब कोचिंग में पहुंच गया, अब छुट्टियों है, बच्चे को यो सिलेबस है, यो इतो पढ़ाया सारो आता भी कमाए सारी चीज। हाँ जी हाँ जी। मतलब मम्मी अगर क्लास लेना चाहती तो तारी क्लास कर भी ले सके कि आज के पढ़ाए गए है। हाँ, उनमें पूरा शेड्यूल रखते हैं ऐप के अंदर, उसके अंदर दिखाते हैं कि आज ये पढ़ाया गया, मतलब पूरा दिखता है। तो डॉक्टर साहिबा काफी सारा भावी डॉक्टर्स ही बतान देख रहे हैं और बतार से उम्मीद कर रहे हैं कि ते बढ़ने प्रो टिप्स दोगा, तारी सक्सेस मंत्रा बढ़ने दोगा, जिससे वह भी अगले साल अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकी और अच्छे इंस्टीट्यूट को चुनाव कर सकी। अगर मैं बात करूँ पढ़ाई का तो है ना, सबसे ज़्यादा है ना बात माननी चाहिए टीचर्स की, जैसा आपको वो बोलते हैं वैसा ही है ना उन फॉलो करना चाहिए। सेकंड बात है कि है ना पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन भी ज़्यादा उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पढ़ो और रिवाइज भी करो रेगुलर। फिर तीसरा है कि अगर आपको है ना मतलब जितना पढ़ रहे हो आप पे टेस्ट दे रहे हो तो फिर रिवाइज भी करो कि आपने गलतियाँ कहाँ की, बस ये इतना कर लोगे आपके लिए मोर देन इनफ है। सक्सेस मंत्रा तान मिल चुके है, किताबा थारकन मौजूद ही और भी के साथ मेहनत तान करनी पड़ेगी ताकि अगली बार थारो इंटरव्यू है वो मेक कर सका। यह वीडियो तान किसी की लागी है पर कमेंट करके तान जरूर से बतानी है और हर परिजन तक, हर बच्चे तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि एक अच्छे इंस्टीट्यूट को चुनाव हो सके और की तरीके से सही दिशा में पढ़ाई करनी है। बिको गाइडलाइन भी बच्चन सही मिलकर बच्चे की जो राय है यानी डॉक्टर साहिबा की राय तार तक पहुंची है, बाबी तारा काम मास्क है। और बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम।